हे बहुजन समाज के लोगों, उठो जागो और वोट रूपी अधिकार से अपने हक और अधिकार को छीन लो, अपने हक और हकूक को छीन लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, एक दिन तुम यहाँ के शासक बनो। पहली बार बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो गुंडा और माफिया 1,06,767 सीटें खोल करके गुंडे और माफियाओं को जेल के सीखों के अंदर बंद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की धमक बिहार में भी दिखने लगी। दहक कर चिंगारी अंगार बनती है, रगड़ी जाती है जो टहनी वही पतवार बनती है। कुम्हार जिस मिट्टी को बेकार समझ कर रौंदता है वही एक दिन मीनार बनती है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हुए आज इस कैमूर जिले में रामगढ़ विधानसभा में यहाँ पर उपस्थित जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लखनऊ में रह करके बहुत काम किए और जिनका मार्गदर्शन मिला, और मुझे तो जिस दिन मैं इस धरती पर आ रहा था उसी दिन ही पूज्य भंते जी का मुझे आशीर्वाद मिला। पूज्य भंते महाथेरो भंते चंदिमा साहब का और पूज्य भंते जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी के चरणों को नतमस्तक और वंदन करता हूँ। और वंदन करता हूँ अपने जो हमारे यहाँ के लोग आए हैं, हमारे साथी हैं, स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं भाई एडवोकेट सुरेश राव साहब, भाई अनिल कुमार, स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई अनिल पटेल साहब का, और इस जनपद के जिला अध्यक्ष जी का एवं समस्त जो यहाँ से चुनाव लड़े थे भाई सतीश यादव जी का मैं तहे दिल से, और यहाँ जो उपस्थित जनता है मैं सबका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी भंते जी उद्घाटन कर रहे थे और आज हम लोग यहाँ से ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे। भंते जी अभी पढ़ रहे थे, नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु में जय मंगलम्। बुद्ध के अलावा हमारा कोई दूसरा शरण नहीं है। नत्थि में शरणं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु में जय मंगलम्। बुद्ध धम्म के अलावा हमारा कोई दूसरा शरण नहीं है। नत्थि में शरणं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु में जय मंगलम्। संघ के अलावा हमारा कोई दूसरा शरण नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस देश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम जयंती मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष से भरा है, पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो हमें एक अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार दिया था, उस वोट रूपी अधिकार से हमें सब कुछ हासिल करना है। आज ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी परेशानियां झेली, और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने का अवसर मिला 26 नवंबर 1949 को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में जब समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अपने घर डबक चाल जहां बाबा साहब रहते थे जाते हैं, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ा प्रसन्न थे। तो लोगों ने कहा, बाबा साहब आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आज मैंने जो छुआछूत थी, जिस तालाब का पानी मुझे मुयस्सर नहीं था, इतनी भयंकर छुआछूत थी, मैंने भारत का संविधान बना दिया है, और भारत के संविधान में मैंने पैरा 17 में छुआछूत को खत्म करने का काम किया। आज मैंने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है
जिस रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये बहुजन समाज के लोगों, उठो जागो और वोट रूपी अधिकार से अपने हक और अधिकार को छीन लो, अपने हक और हकूक को छीन लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, एक दिन तुम यहाँ के शासक बनोगे। शासक बनने की बात तो बाबा साहब ने कही, भारत के संविधान में सब कुछ लिख दिया। इस धराधाम पर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन काल 65 वर्ष के बाद इसी धरती पर 1934 में मानवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ। मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने के लिए फर्स्ट क्लास की नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद होटलों पर सूखी रोटी खाई। किसके लिए सूखी रोटी खाई? इस बहुजन समाज, इस बहुजन समाज के लिए, इस बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मानवर कांशीराम साहब का पूरा जीवन संघर्ष से भरा। मानवर कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए लगा दिया और आज भी अपनी सारी खुशियां इस बहुजन समाज को समर्पित कर दी। ये मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करता हूं, आज आपने देखा है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आपके हाथों में आई, आज पूरे देश में, प्रदेशों में जो एट्रोसिटीज बढ़ी है, अन्याय अत्याचार अपराध बढ़ा है, आपको याद होना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को पहली बार बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो गुंडा और माफिया 1,06,767 सीटें खोल करके गुंडे और माफियाओं को जेल के सीखों के अंदर बंद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की धमक बिहार में भी दिखने लगी थी। ये मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस वोट रूपी अधिकार से, इस बाबा साहब अम्बेडकर के वोट रूपी अधिकार से अपने सारे हक और हकूक को छीन सकते हो। ज्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। पूज्य भंते जी के आशीर्वचनों को लेकर के पूज्य भंते जी ए से जेड तक सब कुछ आप लोगों को बताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और किसी ने जरूर लिखा है, दहक कर चिंगारी अंगार बनती है, रगड़ी जाती है जो टहनी वही पतवार बनती है। कुम्हार जिस मिट्टी को बेकार समझ कर रौंदता है, वही एक दिन मीनार बनती है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। अभी आप लोगों ने